हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज ये हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के लीगल स्टडीज़ के सेकंड चैप्टर का ही, और ये फोर्थ पार्ट है इस वीडियो का। बाकी 3 वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड हैं चैनल पे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सचेंज. When two persons transfer ownership of one thing for ownership of other, it is called exchange. Transfer of property of exchange can be made only by way of sale. The rights and liabilities of parties to exchange shall be that of rights and liabilities of the buyer to the extent of receiving and that of the seller to the extent of giving. Exchange क्या होता है? जब दो लोग आपस में दो चीज़ों का आदान प्रदान करें, एक चीज़ लें और दूसरी चीज़ उसके बदले में दें, तो वो एक्सचेंज कहलाता है। और यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये एक्सचेंज सेल ही माना जाता है। हम जैसे एग्जांपल हम ले लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल, A offers to sell his cottage to B. B in consideration of cottage sells his farm to A. क्या एग्जांपल है कि A अपना कॉटेज B को सेल कर रहा है और उस कॉटेज की कंसिडरेशन जो सेल में कैश होती है, एक्सचेंज में वो कोई दूसरी कमोडिटी भी हो सकती है। तो बी कंसिडरेशन में क्या सेल कर रहा है? अपना फार्म ए को दे रहा है। और ये दोनों सेल होंगे। क्यों सेल होंगे? क्योंकि इसे रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे रजिस्टर कराया जाएगा और फिर ए और बी आपस में उनका वही रिलेशन हो जाएगा जो एक सेलर और एक बायर का होता है। अब है गिफ्ट. अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज मेड वॉलंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन इज कॉल्ड गिफ्ट. गिफ्ट क्या है? हम सिंपल लैंग्वेज में भी जाते हैं, जो हम अपनी इच्छा से किसी को देते हैं बिना किसी चीज के रिटर्न में, कंसिडरेशन जो रिटर्न में चीज हमें मिले। लेकिन गिफ्ट हम देते हैं अपनी खुशी से और उसके बदले में हम कुछ लेते नहीं हैं। द पर्सन मेकिंग द ट्रांसफर इज कॉल्ड डोनर. जो गिफ्ट देता है उसे कहते हैं हम डोनर। एंड द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको गिफ्ट दिया जाता है उसको कहते हैं डोनी. इफ द डोनी एक्सपायर्स बिफोर एक्सेप्टिंग द गिफ्ट इट बिकम्स वॉइड. अगर डोनी गिफ्ट लेने से पहले एक्सपायर हो जाता है तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये वॉइड हो जाता है। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इससे पहले अगर आपको लीगल स्टडीज की एनसीईआरटी बुक खरीदने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कि आसानी से ये बुक आप ऑनलाइन कहाँ से खरीद सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अनदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच डज नॉट इन्वॉल्व मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक अलग तरह की प्रॉपर्टी ही होती है जो ना कि मूवेबल होती है और ना ही इमूवेबल होती है। तो क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? Any work such as invention, artistic work or literary work, design, symbol, name, image, etc. created by knowledge or intellectual capacity of a person is called intellectual property. कोई भी प्रॉपर्टी जो इंसान अपनी नॉलेज और अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से बनाता है, जैसे किसी भी चीज़ की डिज़ाइन हो गई, कोई सॉन्ग हो गया, कोई डांस हो गया, तो वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. क्या क्या आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में? हाँ, ये तो बात होगी क्या क्या आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। अब बात हुई कि हम उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ तरीके हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के. ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, डिज़ाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. ट्रेडमार्क क्या होता है? किसी भी सिंबल पे या किसी भी नाम को एक बाकी सबसे अलग करने के लिए उसे ट्रेडमार्क दिया जाता है. रोक दो. तो सबसे पहले ट्रेडमार्क क्या होता है? हम जब किसी प्रोडक्ट को एक स्पेशल नेम या एक स्पेशल डिज़ाइन या एक स्पेशल लोगो देते हैं उसे बाकी सारे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ट्रेडमार्क. एग्जांपल क्या है? कोई भी नाम किसी कंपनी का, जैसे अपोलो फार्मेसी, टाइटन वॉचेस, ये जो नाम उन्हें दिए गए हैं वो नाम कोई और यूज़ नहीं कर सकता है, तो ये नाम उन प्रोडक्ट्स की पहचान है. तो ये है ट्रेडमार्क. दूसरा है पेटेंट.
पेटेंट क्या होता है? अगर कोई नया इन्वेंशन कोई करता है तो उस इन्वेंशन को सिक्योर करा सकता है वो आदमी कि कौन आगे फ्यूचर में इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है या इस इन्वेंशन को यूज कर सकता है. द राइट ग्रांटेड ओवर इन्वेंशन ऑफ ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड पेटेंट. इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ पर्सन मेक्स अ न्यू प्रोडक्ट, ही कैन गेट अ पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट. द पर्सन हु मेड द इन्वेंशन इज कॉल्ड पेटेंट ओनर. The patent owner can decide upon the usage of the product and who should use the product. Next है copyright. Copyright क्या होता है? Copyright भी ट्रेडमार्क की तरह है, लेकिन ये जो है वो आर्टिस्टिक वर्क्स पे होती है. जैसे कॉपीराइट्स बुक की होती हैं, म्यूजिक की होती है, फिल्म्स की होती हैं, यूट्यूब वीडियोस की भी होती हैं. तो जो आर्टिस्टिक वर्क को डिफ्रेंशिएट करता है दूसरों से, वो होता है कॉपीराइट. कॉपीराइट इज राइट obtained over creation or any literary or artistic work. Books, music, films, paintings, sculptures, etc. are covered under copyright. Any person who wants to write a book or make a film based on writing or idea of another person should seek his permission for the idea that he has used. यही copyright होता है कि अगर मैंने कोई चीज़ copyright करा दी तो आपको मेरी वो चीज़ यूज़ करने से पहले मेरी परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी. अगला है डिज़ाइन. वही है, एनी डिज़ाइन इन्वेंटेड बाय ए पर्सन शैल बी प्रोटेक्टेड बाय डिज़ाइंस. डिज़ाइंस एक तरह का प्रोटेक्शन है जो लोगों को मिलता है उनके डिज़ाइंस पे. जो कुछ भी डिज़ाइंस लोगों जो उन्होंने बनाया है, शेप्स, कलर, लाइन, पैटर्न एक्सेट्रा कवर्ड अंडर डिज़ाइन. फॉर एग्जाम्पल, डिज़ाइन ऑफ रैपर ऑफ अ बिस्किट और चॉकलेट, डिज़ाइन ऑफ अ कार, डिज़ाइन ऑफ अ शेप ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल एक्सेट्रा. और लास्ट है जोग्राफिकल इंडिकेशन. कुछ प्रोडक्ट्स को उनकी जोग्राफिकल एरिया की वजह से जाना जाता है. जैसे बनारसी साड़ी हो गई. आगे देखते हैं हम. Certain products or goods have specific geographical origin and possesses characteristics that attributes to the place of origin. कुछ certain products होते हैं जो अपनी जगह जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं उनकी वजह से वो बहुत फेमस होते हैं. Such goods and product bear the name of geographical origin. वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपनी जो उनकी जोग्राफिकल ओरिजिन होती है उस जगह के नाम से जाने जाते हैं. दिस इज कॉल्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन. एग्जाम्पल, दार्जिलिंग टी, तिरुपति लड्डू, और हम कह सकते हैं बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ीज एक्सेट्रा. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. फिर से अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें.